नमस्कार व्यूअर्स, इस समय हम राम की पेड़ी पर हैं और राम की पेड़ी पे मेरे साथ मौजूद हैं अपने अपने राम वाले कुमार विश्वास। तो जोरदार तालियों के साथ जय जय सिया राम। सिया राम के उद्घोष के साथ अभिनंदन करिए कुमार विश्वास का। तालियां जोर। जय सिया राम। कुमार भाई अभिनंदन है। पग पर चप्पल नहीं है, ठंड का माहौल है, गला खराब है, लेकिन राम काज करने को आप आतुर हैं। राम काज करबे बिना मोई कहाँ। तो चप्पल तो अमिश भाई इसलिए नहीं है कि ये बहुत सारे लोगों को पता भी है देश में भी जी कि मैं ब्रज में और अयोध्या जी में चप्पल नहीं पहनता, पहले से ही नहीं पहनता। बचपन में हमारी माँ जो हमारे गांव में बस जाती थी ना तीर्थों की, तो उसमें टिकट बुक करा के सब भाई बहनों को लेके गई वृंदावन। तो जैसे ही ब्रज आया और उतरने का समय आया, उन्होंने सबसे कहा चप्पल उतारो, जूते उतारो, और लेके संदूक में बंद करके और उसे जंजीर से बांध दिया। बोले अब चलो। तो हमने कहा माई चप्पल, बाहर तो ठंड लगेगी। उन्हें दी चपत पीछे से। उसने कहा कि अरे जिस जमीन पे भूमि पे स्वयं भगवान चले हों, अरे उनके छुआ हुआ एक कण भी तुझसे छू गया तो तेरा जन्म सफल हो जाएगा। बहुत यही बहुत सोच शानदार। के हम ऐसे ही घूमते हैं। लेकिन आपने इस देश में राम कथा का एक नया चलन शुरू किया, और मैं ये बात इसलिए आज आपको कह रहा हूं क्योंकि अपने अपने राम जब आपने शुरू करा और पूरे देश भर में उस भ्रमण करा, और शायद उस समय आपको किसी ने ये भी कहा होगा अरे भाई अभी राम का नाम क्यों ले रहे हो, कहीं काम ना बिगड़ जाए तुम्हारा। नहीं, लोगों ने ये भी कहा कि अच्छे खासे कवि हो, नंबर 1 के कवि हो, सबसे ज्यादा मार्केट है, और धर्म और अध्यात्म पे बोलोगे तो ये जो यूथ आइकन का टैग है ये हट जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं जिस आइकन पे बोलने जा रहा हूं सारे टैग उसी में समाते हैं जो राम नाम है। तो ये तो नाम ही ऐसा है, रमेतीति रामः, जो रमण करता है वो राम है। और हम तो यहाँ, मैं 30-35 वर्ष से आ रहा हूँ। जब वो और कभी चप्पल नहीं डाली आपने यहाँ पे? अवांछित पत्थर यहाँ उगे हुए थे 500 साल पहले, कुछ आता तई लगा गए थे, वो पत्थर भी मैंने देखे थे। उस समय गुस्सा आता था। फिर जब उसकी सफाई हो गई, जैसा अटल जी ने कहा था, कार सेवक आएंगे भजन करेंगे। अब भजन बैठे बैठे तो, खड़े खड़े तो होता नहीं है, तो बैठेंगे। तो फिर जब टेंट में रामलला थे तो गुस्सा आता था, ग्लानि होती थी, यार बताइए इतने इतने हजारों वर्षों से लोगों के मन प्राण में बसने वाली चेतना और राजनीतिक कारणों से इतने अपमान में, और आज अयोध्या की सड़कों पे जो नृत्य चल रहा है, मुझे लग रहा है कि भगवान जब 14 साल बाद लौटे होंगे तब भी शायद यही जादू रहा होगा, ऐसा ही जैसा आज चल रहा है अयोध्या की सड़कों पर। तो जब आपने ये दृश्य देखा तो मन का भाव क्या था? मन का भाव मेरे ये था कि सीता के रघुनाथ लखन के, तालियों के साथ साथ दीजिए, भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के रघुनाथ लखन के, भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के, जब तक सब नहीं गाओगे मैं यही गाऊंगा, सीता के रघुनाथ लखन के, भैया सुख के धाम मिलेंगे। आ जाओ सब चले आओ सब, आ जाओ सब चले आओ, इस जगह सभी को अपने अपने राम मिलेंगे। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिले। ये क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग बोल सकते हैं। ये दुर्भाग्य है कि 29 साल कोर्ट के दरवाजे पर 200 करोड़ लोगों की आस्था खड़ी रही। मुझे गर्व है कि मैं भारत में रहता हूं जहां एक भी व्यक्ति ने कोई हिंसक प्रतिवाद नहीं किया, केवल हिंसा सही, और कहा कि भगवान का घर तो एक दिन लेके रहेंगे, एक ना एक दिन लेके रहेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ। 29 साल मुकदमा चला, किस बात पे?
कि राम हुए या नहीं हुए। और आखिरी चरण में जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था, उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई, तो कोर्ट बंद हो गया। तो मैंने मिलॉर्ड को फोन करा, मैंने कहा साहब अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई, और छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे। जब आप कार सेवकों को याद करते हैं, मैं राम मंदिर की बात करता हूं, कार सेवकों को याद करते हैं और उस दौर की बात को देखते हैं कि क्या हुआ होगा, तो क्या मन में भाव आता है कुमार भाई? मैंने अपने जवानी का जो पहला आंदोलन देखा है, जी, वो दो आंदोलन देखे, एक मंदिर आंदोलन और एक मंडल कमीशन। जी। हम लोग 19-20 साल के थे। और फिर आपने अन्ना आंदोलन खड़ा कर दिया। हाँ, वो भी खड़ा किया और अच्छा आंदोलन था, बहुत ऐतिहासिक आंदोलन था, कोई दो राय नहीं है। किसी आंदोलन का आउटपुट क्या निकलता है ये अलग बात है, लेकिन आंदोलन बहुत बड़ा था और हमने अपनी पूरी जान लगाई, नौकरी छोड़ दी विश्वविद्यालय की, इस्तीफा देके चले आए। कांग्रेस सरकार थी, उसके दमन चक्र के सामने खड़े हो गए। 77 के आंदोलन में हम बहुत छोटे थे, हमारे पिताजी पर प्रहार हुआ उस समय, लेकिन हमें पता नहीं था कि किस लिए हुआ। दो आंदोलन हमने देखे। मंडल आंदोलन से तो हमें समझ जगी कि इस देश में वंचितों का, दलितों का स्थान क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं, कितने हजारों वर्षों से जी सामाजिक रीति नीति के कारण उनका शोषण हुआ है, और इससे हमारी समझ जगी कि देश सोचता कैसे है। आप जो कह रहे हैं ना राम की आस्था, गांव में चले जाइए मेरे, सुबह को कान लगाइए दरवाजों पे, शाम तक 100 बार एक घर में राम का नाम होता है। अरे राम जी बरस जा, भाई राम जी कब बरसेगा, खाना खाया भाई आज तो राम जी ने आनंद कर दिया, अरे नाच जा राम जी के नाम पे ही मान जा। इतनी गालियां, इतनी प्रशंसाएं, हर सांस में राम है। और आप सोचें कि उस विषय को आप इग्नोर कर दें तो फिर आपकी आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों भूल है। कार सेवकों का मैंने सवाल पूछा तो मन में भाव क्या आता है कुमार भाई? लोग कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसका लाभ ले लिया। ये पॉलिटिकल पार्टी ने लाभ नहीं लिया, समाज में एक आंदोलन पैदा हुआ, समाज में लोगों की नाराजगी पैदा हुई और उन्होंने पॉलिटिकल लीडर खड़े करे, चाहे विनय कटियार हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे आदरणीय अशोक सिंघल जी हो, चाहे लालकृष्ण अडवाणी हो, चाहे एकात्मकता रथ लेने वाले मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अडवाणी जी के रस के सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। इन सब लोगों की राजनीतिक कुशलता और नेतृत्व इस जनता ने तैयार की, जो कह रही थी कि हमारा कोई नहीं सुन रहा, भैया हमारी सुन लो। इन्होंने कहा हम तुम्हारी सुनेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, वो नेता बन गए। नेता कैसे बनता है? एक भीड़ में एक पुलिस वाला या एक कोई सरकारी कर्मचारी या एक कोई गुंडा, एक कोई बदमाश आदमी बदतमीजी कर रहा हो, 100 लोग देख रहे हो, एक लड़का खड़े होकर कहे ओए ये नहीं चलेगा, उसके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, आप दो सर, यही चल रहा था। आप इतने बड़े आंदोलन को इसलिए दबा रहे थे कि सरकारें नहीं थी और आप माइनॉरिटी वोट्स के सहारे चढ़े हुए थे। तो कुछ लोगों ने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज कह रहे हैं जी क्रेडिट ले रहे हैं, भैया वो क्यों नहीं क्रेडिट लेंगे? उन्होंने मेहनत कम करी है क्या? अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की भी बात होने लग रही है। अयोध्या के बाद काशी, बाद नहीं, मेरा कहना यह है कि इस देश में ऐसी समझ विकसित होनी चाहिए। मैं तो ये भी चाहता था कि पहले भी ये समझ विकसित होती, राजनीति ने नहीं होने दी, कि देश के सारे वरिष्ठ नागरिक दोनों पक्षों के, जी इस्लाम मानने वाले हमारे मित्रों के पक्ष के भी और हमारे पक्ष के भी, शंकराचार्य गण, धर्म गुरु, जगत चेतना के लोग, वे सब इकट्ठे हों, 20 दिन 25 दिन चर्चा करें और जाके सुप्रीम कोर्ट में खुद कह के आए दोनों पक्ष कि साहब इन पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा मत लेने दो। सबको पता है राम कहाँ पैदा हुए, सबको पता है कृष्ण कहाँ पैदा हुए, सबको पता है कि काशी किनके लिए है। हम स्वतः ही ये जगह खाली करते हैं, आइए भगवान का घर है, हम सब मिलके बनाएंगे, आइए, ये काम हो जाना चाहिए। आज के युग में राम का तात्पर्य क्या है आज की जनरेशन के अंदर, आपके शब्दों में? क्योंकि वो आज का युवा जरूर जानना चाहेगा। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, युवा बैठे हैं जो देख रहे हैं, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम, ये जो नारा है ये लगाना तब तक व्यर्थ है जब तक आपके जीवन में राम का आचरण नहीं है।
राम का आचरण क्या है कि पिता ने कहा राज्याभिषेक नहीं, जंगल चला जा, कोई प्रश्न नहीं। मां ने पूछा बेटा क्या हो गया, तो बेटे ने कहा कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया। ये नहीं कहा छीन लिया, राज्य दे दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जई सब भांति मोर बड़ काजू। जहां मेरे सब बड़े काम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेटा हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, मित्र हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, और राजा हो राम जैसा। रक्त है राम, मज्जा है, इस देश का डीएनए है राम। इसको कैसे निकाल दोगे आप? 550 साल इसी सरयू ने लाल पानी देखा है, रक्त देखा है। वो किसके लिए गए? वो सिर्फ ये चाहते थे कि जिस एक परमात्मा के नाम पर उनकी सुबह होती है, राम राम भैया राम राम, बच्चा पैदा होता है, कान में बुआ कहती है राम, जाता है पूरा गांव कहता है राम का नाम सत्य है। ये जो विरोध कर रहे हैं ये भी जब जाएंगे तब भी गांव कहेगा राम का नाम सत्य है, पर ये तब सुन नहीं पाएंगे, इनका दुर्भाग्य होगा, तब सुन नहीं पाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि एक पंक्ति गोस्वामी जी ने उन सब के बारे में लिख दी है, 2 पंक्तियां जी। एक तो वो जो टिप्पणियां कर रहे हैं और जो अभी भी नहीं समझ पा रहे, वो अर्धाली ये है, जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर लई, पहले हर लई। दिनकर जी ने इसका अनुवाद किया जी। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। लोगों ने राम पर गीत लिखे, राम आएंगे, राम आ रहे हैं, राम आ गए हैं, आंगन संवार लो, मंदिर ठीक कर दो, राम आ गए। मुझे बड़ा बीच में लगा, मुझसे लोगों ने कहा गीत लिखो, कई जगह से फोन आए, बड़े बड़े फिल्मकारों के, संगीतकारों के, हमारे लिए आप लिखो। मुझे लगा क्या अकेले राम ही आए क्या? राम के साथ मेरी मां भी तो आई है, जिसने 14 वर्ष भगवान से कम दुख नहीं झेला। भगवान तो फिर भी अपने भाई के साथ थे जी। वो तो रावण के बंधन में अकेली थी अपने सतीत्व के सहारे। तो जिस दिन युद्ध समाप्त हो गया और भगवान के सैन्य कक्ष में जो वहां बना हुआ है, माता सीता रात को बैठी हुई हैं और वो राम पूछ रहे हैं अब क्या, कब चलें, कैसे करें। उन्होंने राम से जो कहा होगा वो मैंने गीत बनाया है, वो सुनिए। शर्त यह है कि मेरा गला खराब है, आप गाओगे साथ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग साथ देंगे। कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में, हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। पंक्ति गाना। सरयू के तट बिलख रहे हैं, सरयू के तट बिलख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं। सासें देवर संग सहेली, सासें देवर संग सहेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली। साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें रोज सताई, चलो अब
लौट चले रघुराई, चलो अब हाथ उठा के। लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। सुग्रीव को, विभीषण को, और ये जो 5 कालिदास मार्ग है और 7 रेस कोर्स ये भी कि अब लोक तुमने अब लोक कल्याण सबको- मार्ग हो गया। लोक कल्याण मार्ग जी। कि तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी के भवन गिराए। फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम डहाए, हम दोनों के धाम डहाए। 5 सदी से सब व्याकुल थे, सदी से सब व्याकुल थे। 5 सदी से सब व्याकुल थे। 5 सदी से सब व्याकुल थे। तुम उनके दुख में व्याकुल कुल थे, तुम उनके दुख में व्याकुल थे। आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई, चलो अब लौट चले रघुराई, 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 चलो अब लौट चले रघुराई। बहुत बहुत अभिनंदन कुमार भाई आपका। रामचंद्र भगवान की जय।